जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। पूज्य गुरुदेव, भगवान के इस तरह अलौकिक दर्शन बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान हमेशा भक्तों के बीच घिरे रहते हैं। आप सब भी पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन करें और दिव्य दरबार में अपनी अर्जी लगाएं। सभी लिखिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। करेंगे। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, अन्नपूर्णा माई की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी पीछे जो भी खड़े हैं आप लोग भी अब विराजमान हो जाएं। कुछ बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवनः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं बहु राम राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे चाजनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनं। श्रीसीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां, वन्दे जगद्गुरुपरम्परां। बोलो श्री सीताराम भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी महाराज की, जगत गुरु भगवान की, चमीटा वाले बाबा की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, समाधि वाले बाबा की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत भूमि की। नमः पार्वती पते हर हर, हर हर, हर हर, हर हर। जय श्री राम। प्रिय आत्मीय जन, हमारे परिवार के सदस्य उपस्थित आप सभी लोग पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की इस दिव्य धरा में, जहाँ दिव्यति दिव्यम श्री सन्यासी बाबा की तपोस्थली है, दादा गुरुजी की तपोस्थली है। आज 9 दिसंबर को हम लोग उपस्थित हुए हैं बालाजी की चरण शरण में। आप सबने उनके दर्शन किए, परिक्रमा की, अर्जी लगाई, अपने मनोरथों को उनको सुनाया। ऐसी पावन पुण्यभूमि बागेश्वर धाम पर दोपहर 12-1 बजे से आप लोग बैठे हो। हम आज बड़ी देर तक सोते रहे, क्योंकि रात्रि काल में ही 12-1 बजे हम आ पाए हैं। लगभग 12-1-1:30 बज गया था, परंतु तो गत्वा बालाजी की अनुकंपा से आ गए तुम्हारे प्राण खाने के लिए। उन्होंने बुला लिया अपनी शरण में। अब 11 तारीख तक लगातार दिव्य दरबार लगाएंगे। जय श्री राम। जितने भी लोगों की अर्जी लग जाए, जिन जिन की अर्जी स्वीकार हो जाए, जिन जिन का भी भला हो जाए, अच्छा है। पर ये तो तय है, आप आ गए, दर्शन में नारियल बांधा, अर्जी लग गई। जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि अर्जी का मतलब है बालाजी के चरणों में आ जाना, नारियल बांध देना।
भारत का एक ऐसा बजरंगबली का यह सिद्ध स्थान बागेश्वर धाम है। हनुमान जी महाराज कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे हैं, कहीं सालासर बालाजी के रूप में बैठे हैं और अपने भक्तों के कल्याण करने के लिए कलयुग में कलिकाल में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे हैं, जहां हर शनिवार ऊपरी बाधा भूत प्रेत से संबंधित लाखों लोग आते हैं। भारत के ही सही नहीं, केवल भारत के ही नहीं अपितु विदेशों के भी लोग पावन पुण्य भूमि बागेश्वर धाम पर आते हैं। ऐसी मर्यादा, ऐसी कृपा, ऐसी मंत्र विधा, ऐसी मंत्र शक्ति, ऐसी ऊर्जा, ऐसा आशीर्वाद इस पुण्य भूमि का है, बागेश्वर धाम का है। हमारा तो केवल बहाना है, हमको तो बहाना बना रखा है, हम तो खाली खोखला पिंजर हैं। बुलवाने वाले, कृपा करने वाले बालाजी हैं। हमारी कोई क्षमता नहीं, कोई भी सामर्थ्यता नहीं, किसी भी प्रकार की हमारी कोई उपयोगिता नहीं। ये तो उनकी अनुकंपा है कि वो भभूति बांटने लायक इस खोखला को चला रहे हैं, इस बॉडी को चला रहे हैं। पर सच ये है, पूर्ण रूप से कृपा कली काल के देवता, कलयुग के राजा श्री बागेश्वर बालाजी महाराज हनुमान जी ही कर रहे हैं। 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, तब से हम अपनी आंखों से 2 पीढ़ी तो हमने देख ही ली। लाखों लोग यहाँ रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। जय श्री राम। तुम भी जाओ, देर लगेगी, थोड़ा मशक्कत होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, पर बालाजी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, इनका होना पड़ता है। थोड़ी मशक्कत लगेगी, देर लगेगी, इंतजार करना होगा, पेशी करनी होगी, पर ये तो तय है, इनने सबकी बिगड़ी बनाई, तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे। सबकी झोली भरी, तुम्हारी भी भरेंगे। सब पर कृपा की, जाओ तुम पर भी करेंगे। और जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी उन्हें स्वप्न में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। ऐसी पुण्य भूमि श्री बागेश्वर धाम पर आप आए हैं। आज का दिव्य दरबार बिना विलंब किए हुए हम शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत कष्ट में बहुत देर से बैठे हैं। हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं और हमारी भी मजबूरी है, आगे को लगो ना सोए, इंजन खराब हो जाए तो आंखों को भी जरूरत है, शरीर को भी जरूरत है, लेकिन मन है वो गीत है, वो फिल्मी दिल है कि मानता नहीं। हाँ, आप लोगों को देख लेते फिर लगने लगता हमारे बाहर में गया, आराम तो कर ही लेंगे। एक दिन सबको आराम शमशान घाट पे करना है, वहीं हम भी आराम से कर लेंगे, थोड़ा मोड़ा चलता रहेगा। तो आप लोग जो भी आए, जाओ, सबके घर पर बालाजी की अनुकंपा हो जावे, तुम्हारी अलाय बलाय भग जावे और तुम्हारी अर्जी वो सुन लेवे। और तो कुछ हम दे नहीं सकते तुम्हें, ना तो हम चमत्कारी गुरु हैं, ना हम कोई भगवान है, ना हम कोई महात्मा है, साधारण से गुरु के चेला है। जो भी चूरन चटनी हमको प्राप्त हुई है हनुमान जी की कृपा से या गुरु की कृपा से, जो भी अष्ट सिद्धि के दाता ने हमको दी है, उस चूरन चटनी के बल पर हम इतना कह सकते हैं, तुम अपना धैर्य मत खोना, हम तुमको हारने नहीं देंगे। हाँ, देर लगेगी, समय लगेगा, नियम आपको करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा, कर्म भी आपको अपना करना पड़ेगा, पर वो दया करेंगे। और हम तुमको एक ही चीज दे सकते, जाओ, तुमको हनुमान जी की भक्ति प्राप्त हो जाए। हनुमान जी की भक्ति इसलिए प्राप्त हो जाए कि हनुमान जी की भक्ति मिल जाएगी तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको हमारे आसपास नहीं भटकना पड़ेगा, हमारे पीछे नहीं भटकना। अच्छा, तुम हमारे पीछे या गुरुओं के पीछे कब तक भागोगे, कब तक धक्के खाओगे, और कब तक तुम अर्जी लगाओगे, कब तक तुम पर्चा बनवाओगे, कब तक तुम अपनी विपदा दूसरों को बताओगे। एक काम करो, खुद ही अपनी लालटेन जला लो, जब अंधेरा होगा सो माचिस लगा दिया करो, झंझट खत्म। अप्य दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो। अगर तुम्हें अपना दीपक स्वयं बनना है, एक ही उपाय है, हनुमान जी की भक्ति करना प्रारंभ कर दो। तुम भी करो, आने वाली पीढ़ियों को भी इससे जोड़ो। और 3 बीज मंत्र हम तुमको दे देते हैं, पर्चा बने या ना बने, तुम हमसे मिल पाओ जिंदगी भर या ना मिल पाओ, जाओ, तुम जिंदगी भर इसी दरबार से सब काम करवाते रहोगे।
इसका मतलब ये नहीं इसी दरबार मतलब हनुमान जी सब जगह, अपने घर बैठे भी तुम कृपा पा सकते हो, लेकिन नियम पेशी की परंपरा को तो पालन करना पड़ेगा। वो 3 मंत्र बीज आपको हम बताते हैं। प्रातः काल 4 बजे से 6 बजे के बीच में बैठ जाओ, लाल आसन डालो, दीपक जलाओ, राम दरबार और बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का चित्र रख लो। इसके बाद में माला लो, रुद्राक्ष की या तुलसी की, गोमुखी हो सके तो ठीक है, नहीं तो एक तौलिया में बांध लो, प्रणाम करो। हमें बंद कर दो, उल्टा होगा तुम्हें। यही तो बुढ़ाप में का दिमाग होता है, सरसटिया जाता है आदमी, होता है ना बुढ़ापे में आदमी सरसटिया जाए, हाँ सरसटिया। हाँ क्या बता रहे थे? हाँ माला ले लो, रुद्राक्ष की या तुलसी की माला तौलिया में रख लो, बालाजी का राम दरबार का चित्र रखो, एक दीपक जलाओ, घी का हो सके, घी का नहीं है क्षमता तो आप तेल का भी, सरसों के तेल का, सरसों के तेल का। ये बहन जी बातें कर रही हैं, इनको पीछे बैठा दो या बाहर बैठा दो। तो सरसों के तेल का या घी का दीपक जला दो। इसके बाद में वहां बैठकर बहुत शांति के साथ में, बहुत प्रेम पूर्वक नाम लेकर के, बालाजी को प्रणाम करके, सन्यासी बाबा को प्रणाम करके, दादा गुरुजी को प्रणाम करके, अपने कुल के देवताओं को प्रणाम करके, अपने पूर्वजनों को प्रणाम करके 3 बीज मंत्र के लिए हाथ जोड़ लो, हम तुम्हें बता देते हैं। और बहुत प्रेम पूर्वक ओ बागेश्वराय नमः, ओ हम हनुमते नमः, ओ सन्यासी देवाय नमः। इस मंत्र के जाप को, तीनों मालाओं को आपको एक एक माला करनी है। 5 आहुति या हवन दे पाओ तो ठीक है, ना भी दे पाओ तो चलेगा। महीने में एक बार, 2 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में एक बार आप पेशी करना शुरू कर दो। जाओ, पर्चा बने या ना बने, इससे ही आपको हनुमान जी की शक्ति और भक्ति प्राप्त हो जाएगी। पर आपको हमारे पीछे या किसी भी गुरु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, ना दरबारों में आपको भटकना। क्या भटकना चाहते हो? भटको मत, अटको। भटकोगे तो खटकोगे और जगह जगह पटकोगे अपने आप। भटको मत, क्या करो? अटको। पर्चा के चक्कर में नहीं, हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में पड़ो। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद, पेशी शुरू करो, भजन करो। अब हम दरबार शुरू कर रहे हैं। अब बहुत प्रेम पूर्वक आप बैठे। हाँ, कोई भी बीच से उठ के आगे नहीं आएगा जब तक बुलाया ना जाए, क्योंकि ये आगे वाले लोग फिर हैरान होने लगते हैं, फिर लड़ने लगते हैं, फिर हमारा मन उसी तरफ खिंच जाता है। तो आगे पीछे नहीं, जो जहाँ है वहीं से। सामूहिक अर्जी भी सबकी लगेगी। कल भी हमें, कल पुरानी पेशी है ना, मंगल है ना, कल ही मंगल है ना, कल पुरानी पेशी का दरबार है, कल भी दरबार लगेगा, परसों भी दरबार लगेगा। फिर हम यात्रा के लिए बाहर जाएंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की। हाँ, जो भी जानकारी लेना कार्यालय से, सूचना भी कार्यालय से। भैया दफ्ती पहन दीजिए। एक सूचना रह गई, अभी रुक जा, बीच में रुक जा जगत जननी। हाओ मोरी माता भगवती दे, रुक तो जा भद्रकाली माता। हाँ मोरी माता, तो झांसी जाने, हमें फांसी पे जाने। और बता क्या बता रहे थे? एक सूचना है, शिवरात्रि के पावन पर्व पर 26 फरवरी को इस बार 251 बेटियों का विवाह है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कौन कौन आ रहा है? सब आ रहे हैं गुरुजी। वाह, थैंक यू। जो नहीं हाथ उठा रहे वो वेस्ट इंडीज जा रहे हैं या पाकिस्तान जाएंगे। चलो, उसमें 2 बातें।
दरबार भी लगेगा और एक दिन पहले हम सन्यासी बाबा की साधना भी साधकों को देंगे। जय हो राम। इस साल पुनः 2100 साधकों को सन्यासी बाबा की साधना देंगे। जय हो गुरुदेव की। दूसरी बात, इस बार की बेटियों के विवाह में 108 आदिवासी बेटियों का विवाह है, जय हो, जय श्री राम। जिन्हें समाज के लोग विचित्र स्थिति से वर्तमान में देख रहे हैं। अब हमने प्रण लिया, इस देश में ना कोई पिछड़ा है, ना कोई बिछड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, सब एक हैं, क्योंकि हम सब हिंदू हैं जय जय श्री राम। और हिंदुस्तान हमारा है। इसलिए इस देश में रहने वाले लोग सब कौन हैं? हिंदू है। हिंदू है। हम इस केंद्र धरा के बिंदु हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। आगे फिर बताएंगे। हम दरबार शुरू कर रहे हैं। तुम जब शुरू करो, मन में राम नाम का जप, जिन्हें बुलाया जाए वो पधारना। सीताराम पहने हुए हैं, चश्मा लगाए हुए हैं, आप आ जाए। आपकी अर्जी दरबार में स्वीकार हो गई जी। दूसरी अर्जी, जो बालक हाथ में गोमुखी लिए हुए खड़ा है, हाँ आप आ जाएं। आपको भी गुरुजी ने लिखवाए में प्रेरणा दी है। आपकी भी अर्जी स्वीकार। इस बाले दरवाजे से राम कहो। अब नहीं देख पाओगे, मेरे को मालूम है रोज काम किया। इसके बाद में बात बालाजी महाराज की। अरे ये साइड में, आप उस साइड में। क्या हो गया इनको? आप ही। क्या हो गया? हाँ मैं तुम ले लीजिए, जस्ट बगल में वो माता वो बन। हाँ हाँ। आप तो आओ, मैं जगह बना। नहीं बहन जी, आगे अभी बैठने की व्यवस्था, ये पहले से जो बैठ चुके हैं। नहीं बहन, आप वहीं बैठ जाओ। ये बैठ चुके हैं, इन लोगों को असुविधा होती है तो एक व्यवस्था है, इसलिए आप आएंगे तो 10 लोग और आएंगे। आप वहीं बैठ जाओ ना, आप वहीं बैठ जाओ ना, वहीं बगल में बैठ जाओ। कोई नहीं, वहीं बैठा दो भाई, हो गया ना, वहीं बैठा दो। आप वहीं बैठ जाओ। हाँ बहन जी, आप वहीं बैठ जाओ। तो क्या तुम मोरी मत आई हो का? अरे धमकी है का? चलो ठीक है, उस तरफ ध्यान दो। वो लोग सेवादार देखो। ठीक है, आप पीछे बैठ जाओ। जाओ। जय श्री राम। इसके बाद में अगली अर्जी दरबार में जो तीसरे क्रम पर शुरू हुई है। आप बहन जी चश्मा लगाए हुए हैं जी, आपके साथ में है कोई? आप लेके आए, आपकी अर्जी स्वीकार। चौथी अर्जी, जो बूढ़े दादाजी बैठे हुए हैं, ये मध्य में ही पीली तौलिया डाले हैं, ये बूढ़े दादा जी, इनको बुला दीजिए। इनकी अर्जी स्वीकार हो गई। आप बैठ जाओ भैया। ये बूढ़े दादाजी, जरा हाथ पकड़ लो इनका। आ जाना। साथ में है कोई दादाजी? हाँ लेके आओ। तो बताओ, किसी को बहन जी कह दो तो दिक्कत है। बड़ा गजब का जमाना आ गया हमारे यहाँ। इससे अच्छा सम्मान क्या हो सकता है? आजकल जमाना ही उल्टा। एक और ऐसी ही आई थी बहुत पहले, वो विदेश की थी। तो बोली कि मैं तुम्हारे चक्कर में अपने पति को छोड़े आई हूँ, और तू मुझे बहन कह रहा, शर्म नहीं आती तुझे? हमने कहा बहन जी, तुम्हारी उम्र 40 प्लस है, हमारी माताजी के समान हो, हम तुम्हें क्या बोले? हमारे यहाँ यही सम्मान का शब्द है, बाकी तुम जैसा समझ रहे हैं हम वैसे हैं नहीं है। बहुत गाली बकी उसने हमें, जितनी वो से ऐसी बोली सीधी, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। अरे हमने पुलिस वालों से कहा ले तो जाओ इसको, चिंगाला इनको। तो हो जाता है बहुत, कई बार ना आदमी
उसकी भावनाओं का कद्र करना चाहिए। हम मजाक नहीं बनाते किसी का, पर कई बार ना ऐसी चीज़ें देख करके लगने लगता है कि यार देखो हम कितना ठीक। आप रो मत, बैठ जाओ माता, रो मत, चुप रहो। अच्छा, छोटी बच्ची लिए, बालक लिए सामने खड़े हुए हैं जी, बेटी और लाला को लिए खड़े हुए जी। आप आ जाएं, आपकी अर्जी गुरुजी ने स्वीकार की है, बच्चों को ही लेके आए, आपकी अर्जी स्वीकार हो। राम साधु जी, गुरु जी, क्या हुआ जी? लड़ाई बड़ाई हो गई का? कुछ गिर गया है किसी को? ना ठीक है ना? हाँ ओके। ये कोने पर जो सॉल डाले हुए माता जी बैठी ना, इनको बुलाइए। हाँ आप आए, आपकी अर्जी स्वीकार हो। आओ माँ। भैया एक किसी को हमारे पास भेजा जाए, तब तक क्रम भी चलता रहेगा, हम बीच बीच में बुलाते भी हैं। वो बच्चों को लेकर जो आ रहे हैं ना, उनको आने देना। माता जी अरे आप आगे मत आओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बहुत अच्छी व्यवस्था बनी है, बहुत सुंदर व्यवस्था, वहीं बैठ जाओ, बहुत सुंदर व्यवस्था बन गई। रास्ते में मत बैठो बहन, थोड़ा अंदर बैठो आप। हाँ कहाँ से आए हैं? कोलकाता से। पहली बार आए? फर्स्ट टाइम? आज ही आए? अच्छा कल आए। किसी को अपना विषय या नाम तो नहीं बताया? किसी ने पूछा तो नहीं आपसे? बराबर ना, नजदीक है। भैया आप रास्ते में मत बैठो, इस साइड बैठो। माता जी इधर बैठ जाओ, सब बारी बारी जाएंगे नंबर से। साथ में आप दोनों लोग आप आ जाओ, अकेले बच्चे पीछे वाले आप साइड में, आप बैठ पीछे। बोलिए क्या बात जी? जी क्या हो गया है, ऐसा कुछ बता सकते हैं? बैठ जाओ आप। अच्छा डॉक्टर कुछ बता नहीं पा रहे हैं, ओके हम बता सकते हैं। डॉक्टर ठीक है, डॉक्टर भी बता सकते हैं, उनके पास जांच की भी व्यवस्था है। एक प्रश्न और है, दो आए आपके, पूछें? हाँ पूछ सकते हैं, जल्दी पूछें, हम लोगों को टाइम देंगे, नज़दीक रहें। हम बोल रहे सही गलत जो भी हो आपको टोकना। रोजगार दिक्कत, मानसिक परेशानी, पत्नी बीमार लगातार रहती, माहवारी दिक्कत, गर्भाशय में समस्या बन जाती है, खून बार बार बहुत आने लगता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, गर्भाशय में इन्फेक्शन है, तंत्र विद्या का प्रयोग का शक आपका सत्य है, पूर्ण स्वस्थ हो जाएगी, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। क्या ये जांच सही है? यही है हमारी जांच, ठीक है? हाँ ये दिक्कत है। तीन साल से बीमार है, 3 साल से बीमार है, पेट दर्द असहनीय होता है और गंदे सपने भी इनको आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाती हैं, तनाव बहुत ज़्यादा है इनको, स्ट्रेस भी है, ब्लड बहुत कई बार बह जाता है, जिस कारण से बहुत कमजोरी फील करती हैं। तंत्र विद्या का आपका सख्त है, क्योंकि मेडिसिन में ये 0 आया है, जांच भी ठीक, रोग भी ठीक, डॉक्टर के पास जाती है तो ठीक हो जाती, घर पे आती है तो सही फिर से जो की त्यों हो जाती।
ये दिक्कत होती है इनको। ये जो बीच का बीच ये जो खेल हो रहा, ये तंत्र के कारण हो रहा। हमने इसका उपाय निकलवाया गुरुजी से। सन्यासी बाबा का कहना है कि आपको माँ बगलामुखी देवी का कलश रखना है घर पर, 41 दिन का रखना है, पीला सरसों रखना है, कलश में दीपक जलाना है, हम एक कवच देंगे, आप उनको एक बार ले आना, पेशी पूरी करनी पड़ेगी। जिनकी भी अर्जी लगती है उन्हें पेशी करना अनिवार्य है, आपको पेशी भरपूर करनी पड़ेगी। मंत्र चिकित्सा के बल पर हम इनको ठीक करवा देंगे। बीच बीच में डॉक्टरी सलाह लेते रहना है ताकि इन्फेक्शन से वहां पर कोई बड़ा रोग डेवलप ना हो जाए। बाकी शेष बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। हमारी बात में कोई संदेह? बात एकदम सही। खिसको ये ले डांस करो ढिसको। अच्छा, एक बच्ची जो पीला वो साड़ी पहनी हुई दुपट्टा डाली हुई बहन जी बैठी हैं। हाँ हाँ, पीला दुपट्टा वाली, आजा बेटी। अगर कोई साथ में हो तो आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। रोना नहीं है, रोना नहीं, चुप रहो दादा, रो मत। अगली अर्जी जो स्वीकार, आप अभी बैठेंगे भगवान, आप अभी बैठेंगे, आप अभी बैठेंगे, अभी नहीं, अभी रुक जाए। एक जो पेड़ के कोने में काला, आ जाओ, तुम्हारी अर्जी लग गई, कक्का मोरो, बस बस बस, आ जा, कूद जा, आ जा, भगातिया भगातिया। काऊ के मूड पे ना पाँव धार देखी या भाई बुढ़ापो ने कर यार। कहाँ से आए दादाजी आप? जी, जिला हरदोई। पहली बार आए? तीसरी बार। पहले से किसी को अपना विषय तो नहीं बताया, किसी ने पूछा तो नहीं? आप कौन है इनके? अच्छा ठीक है, आप परिवार के ही सदस्य हैं ना? थोड़ा नजदीक आओ। एक मिनट, हम पहले लिख लें पूरा। आपको रोना नहीं है, नहीं तो आपकी बात अधूरी रह जाएगी। आप ना कुछ बोल पाओगे, ना हम बोल पाएंगे, ना आप सुन पाओगे। देखो हनुमान जी ने कितनी कृपा की, हजारों लोगों में बुला लिया। अब इससे बड़ी का हनुमान जी को तुम कर लो चढ़ा था। हमारी बातों पर आप लोग बुरा ना माना करो, हमारा ऐसा स्वभाव है बोलने का। आ गो खेल रहे होते हैं तो पिल्लन जैसो, पिल्ला जाना तुम लोग? तुम लोग पिल्ला ना जाना तुझे हैं? पिल्ला क्या होगा बताओ? छोटी छोटी। हाँ दादाजी पूछो, क्या बात है? घर में बहुत परेशानी। क्या परेशानी है? ऐसी तो हमारे घर में भी है। अच्छा, पढ़े लिखे हुआ? 8वां पढ़े हैं तो हम 12वां पढ़े हैं। हम कौन ज्यादा पढ़े, बीए हो गई बल्कि हमारी। चलो सुनो, पर्चा पढ़ो। सभी को दिमागी दिक्कत बनाता, बेटा को भूत दिखता, परेशान करता, क्रोध आता, शरीर पर बैठता, कोई सामान फेंक देता, पूरे मकान में उठा पटक मचाए हुए हैं, सभी को दिक्कत बनाए हैं। तुम्हारा बेटा पूर्ण ठीक होगा, नहीं दिखेगा, घर में शांति होगी, उठा पटक बंद होगी और 2025 की मकर संक्रांति तक हो जाएगी। आशीर्वाद है। मतलब 2 महीने में ही कंट्रोल। बात समझ आई? एकदम सही। अरे राम, सब बर्बाद है। तुम चिंता ना करो, अब क्या बताएं। मंगल काज के कारण भी यही है। इसी ने, ये बहुत पुरानो है तुम्हारे थे जो अबे को नहीं दिक्कत, बहुत पुरानी हो गई। जा समस्या को 30 साल है गई, 30 साल से है।
और सभी बच्चन हैं, यहाँ तो सामने ही आ जात, सबके काम यही ने रोके, उन्नति रुक गई, आर्थिक उन्नति पैसन से भी कमजोर हो गए, लगातार कोनो काम धंधा नहीं करन देत, चारण बेटन की बुद्धि विचित्र कर देते हैं, लड़वा देते हैं, मरवे मारवे पे खड़े हो जात, ब्याह बारे आए सो सब तोड़ दे, एक ब्याह नहीं होन दया, घर नहीं बसंदवा, जो भी आओ सो बेइज्जती करवा दे या गाली बकवा दे, ऐसो हाल है। जो है हमने देख लो, तुम टेंशन ना लो, हम टांग दे भी तई भूत तुम जाओ। एक उपाय वर करने, कल परसों जब भी घर जाओ, पेशी तो 21 पूरी करने, नियम लहसुन प्याज 21 से ज्यादा भी कर लो तो बुराई नहीं। एक उपाय करने, घर जब भी जाइयो 3 झंडी लाल अपने मकान के मुख्य दरवाजे पे लगा दे। ये चलो आशीर्वाद इतने में ही हम पकड़वा लें, ठीक है। हनुमान जी को नियम करो, भजन करो, आशीर्वाद। और उन्हें बालाजी यहाँ पकड़े रही हो। हमको भी भर आते लो तो हमारी हमारी आवाज तेज हो जा। सीताराम कहो, बालाजी सीताराम। बागेश्वर धाम की अलग ही दुनिया है, तुम्हें एक से एक कार्टून मिलेंगे। एक तो हम ही मिले तुम्हें पहले नंबर। बोल बालाजी महाराज जी की। हाँ चलो अगला नंबर भेजो। माता जी ये बैग पर सही रख देना। अच्छा, बाएं हाथ में चश्मा लगाए, टीका लगाए हुए, काली जैकेट में, हाँ हाँ कोटी पहने हुए, आओ गुंडा से बने बैठे, आइए, यू कम हियर। भैया बीच में मत टोको कोई, आए तो खड़े रहें, तो वो ऐसे ही रहेंगे, कोई मत बुलाओ, खड़े रहें, बैठ जाओ। जय बालाजी की जय। सीताराम बिटिया, हमने सुन ली तुम्हारी आवाज। बैठो माँ। महाराज जी एक मिनट सुनो ना। आप बैठो। अच्छा हमारी माँ हो तो हम तुम्हारे बेटे ही हैं ना। कहाँ से आती हो? गोरखपुर में, कछु दूर से नहीं, इधर ही मोहतरे हैं, नाक तरे हैं गोरखपुर। तुम्हें पता है गोरखपुर हमारा पूर्वजों को गांव है। हाँ हमारी माँ, हाँ बैठो बैठो माँ। हम भी यूपी, नहीं अकेले आना, हम बच्चियां हैं ना, आने दो, परिवार बच्चे हैं, आ जाओ। हम भी यूपी वाले ही हैं। गोरखपुर के पास में मामखोर गांव है। 6वीं 7वीं पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज मामखोर के थे। हाँ अच्छा, दर्शन नहीं भाई? अच्छा भाई, अरे राम, कितने साल से जुड़ी तो तुम? 3 साल से? पर्चा पहली बार बन रहा? अरे राम, तुम्हें कभी ये नहीं लगा कि मिल नहीं पाया, भाड़ में गए गुरुजी? तो 3 साल में आपको ये नहीं लगा कि अब भाड़ में गए, अब 3 साल हैरान हो लिया, अब ठटली बना दो? चप्पल गायब हो गई थी, उधर गई थी उनको, उधर कहिए चाहिए उधर। अरे आपने खड़ा करा लिया तो खड़ी हो गई। अरे राम, गुरुजी ऐसे लोगन की जरूर सुनत रही हो, ठलुअन की सुनो ना सुनो। हाँ तुम्हारे हम बेटे कन्या विवाह में आइयो, नहीं तो लड़ाई हो जाए, क्योंकि हमारी खुशी तो होती है बेटियों के ब्याह में। अच्छा बेटी नहीं है, इस बार कन्यादान में तुम एक बेटी का कन्यादान कर दो, एक बेटी तुम ले लो। हाँ हाँ बधाई, अब तुमको एक बेटी यहीं पर कन्यादान कर देना। आओ नजदीक, चलो इधर आ जाओ, हम तुम्हारी प्रश्नों की चर्चा और समाधान देते हैं। पूछो क्या क्या प्रश्न है। तुम्हारे
तुम्हारे जेठ का लड़का। हम बताएंगे, हमारा काम है बताना, हम बताएं। और ठीक है, और कोई बात? ठीक है, हमने आपके 4 प्रश्न निकाले माँ, गलत सही जो भी हो। पहले हमने आपकी तबीयत के निकाले। आपके घुटनों में, शरीर में दर्द रहता, बीमार रहती, घर में हैरानी बनी हुई है। बच्चे की प्रश्न है, बच्चे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, छोटे वाले को सफल हो जाएगा, चिंता ना करें, कृपा होगी। परिवार के जेठ के बालक अचानक से हार्ट की गति अवरुद्ध होने से खत्म हुआ, उस पर तंत्र विद्या थी, उसके ऊपर प्रयोग था, डॉक्टरों ने हिडन उसको अटैक बताया हुआ है, यही है। तंत्र कट जाएगा, घर में कोई अकाल मौतें वर्तमान में तंत्र से संबंधित नहीं होगी, नाम नहीं बता पाएंगे, ठीक कर देंगे, ये आशीर्वाद है। अच्छा, अरे राम राम क्या कहता है? हाँ। शरीर का तुम्हारा पूरा आ गया, अब आप चिंता ना करो, हम आपको लगावेंगे मंगल को झाड़ा। छोटे वाले बेटा के लिए हमने उपाय निकाल लिया, हम देंगे कवच उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने के लिए। वो पढ़ाई अच्छी कर रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, तो उसको सफल हो जाना है और उसको कोई भी टेंशन नहीं है। आपके मकान की, हमको आप ही है ना जो आपका बालक के शांत हो, तो आप अपने मकान की मिट्टी लेकर के आएंगे मंगलवार। हाँ, जहां भी हैं आप अपने मकान की मिट्टी लेके आएंगे मंगल, हम विधि निकालेंगे उस पर, आशीर्वाद। पहली बार आए, अरे कोई बात नहीं, खुश रहो। उसकी थोड़ा बुद्धि ठीक नहीं है, हम कर दे भी उपाय, सुधर जाए। संगति में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है तुम्हारा बड़ा बेटा, हमने देख लिया है, वो संगति थोड़ा खराब है उसकी। हाँ, तो बस अब आप हम पे छोड़ दो। हाँ, जाओ नेक्स्ट। राम कहो, साधु जी, गुरु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की, दादा गुरु जी की, चमीटा वाले बाबा की, नमः पार्वती पतये हर हर। जय। बड़के वाले को लेवा लाना एक बार, अब ले आना। बच्चे का नामकरण करना है, उन्हें झांसी जाना है। कहाँ गई? चलिए बुला लो अंदर, छोटा बच्चा है। सीताराम कहाँ से आए हैं? पंजाब से हो। ओ, 3 वर्ष से आप भी आ रहे हैं? और कोई साथ में आए? तुम देख लो कुछ भी राम कहो भैया, सीताराम कहो। हाँ बिल्कुल। नामकरण, वो बिटिया बैठी नामकरण के लिए, जरा अंदर प्रवेश कराने। आ जाओ बेटे दोनों। बोले क्या बात है? नेत्रों में भी दिक्कत हुई ना?
घर में पितृ दोष है, धन की परेशानी, कार्यों में रुकावट लगी हुई है, कोई भी काम नहीं होता, मंगल काज भी नहीं संपन्न होते हैं, विवाह आदि में भी अवरोध बना हुआ है, दुकान में भी दिक्कत बनी, कर्ज भी बन गया है, धन की भी तंगी बनी, दुकान एकदम से ब्रेक हुई है, पहले घाटा लगा है, लोग भी पीछे लगे हुए हैं, बेइज्जती लगातार कर रहे हैं, सबकी बुद्धि विचित्र रहती, बहन की नेत्रों में दिक्कत हो गई, रेटिना की समस्या हो गई है, घर में एक न एक को बीमारी घोषित किए हुए हैं। रहस्य जानने के लिए आप दरबार में आई हुई हैं। 2015 से परेशान है, प्रयोगिक शक्तियां हैं, अघोरी शक्ति का प्रयोग है, तंत्र कट जाएगा, कृपा हो जाएगी, दुकान पुनः आपकी 2025 के 8वें महीने बाद चालू हो जाएगी, आशीर्वाद है। ये बात एकदम से बराबर। एक मिनट, उसी पे चर्चा करनी है हमको। जो पीछे लगा हुआ है, पूर्व का जुड़ा हुआ है, हिडन तरीके से वो हरकतें कर रहा है, प्रायोजित तरीके से कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है और आपको मानसिक टॉर्चर बहुत ज़्यादा कर रहा है और आत्महत्या करने की स्थिति बना देता है और बदनामी करने की बातें करता है। उसमें एक व्यक्ति का नाम हमने निकाल रखा है और इस पर हम आपके लिए एक विधि है, वैसे आपका कुछ अहत होना नहीं है, उसमें कुछ बुरा होना नहीं है, मैसेजिंग भर से परेशान आपको कर रहा है, मैसेज कर रहा है और मैसेज भेज करके आपको टॉर्चर कर रहा है। वो एक लड़का ही है और जुड़ा हुआ, उसमें आपकी एक सहेली दरअसल इसमें सम्मिलित है, जिससे आपका वो हुआ था, हाँ आपकी लड़ाई हुई थी, वही है, बस बस। पर अब हमारा नाम मत बताना, हम मर जाएंगे बहन, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमने सब बंद कर दो, वैसे ही पंजाब से हमें धमकियाँ बहुत आ रही हैं। बालाजी, सब लोग बहुत प्रेम करते, पंजाब के लोग हमें बहुत प्रेम करते, बिल्कुल बालाजी। अच्छा हो, रामचंद्र भगवान की। कोई संदेह हमारी बात पर? एकदम सही, जाओ मुस्कुराओ। अच्छा, उस राज पे अगर आपको वो आगे तो प्रार्थना कर रहे बालाजी से कि बहुत नॉर्मली मामला निपट जाए, जब ना निपटे तो FIR की तरफ भी आप कानूनी विधि पे जाओ। बिल्कुल भी मानसिक स्ट्रेस मत लो, बिल्कुल भी। उसके पास में कुछ भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे गूगली पर या न्यूज पर आपकी बेइज्जती हो सके। एक दो चैट्स हैं आपकी, स्क्रीनशॉट है, किसी के बारे में आप उससे बात कर रही थी, उसको बता रही थी फलाना ऐसा है, ठिकाना है या ऐसी है, वो स्क्रीनशॉट है उसके पास में, उसी दम पर वो आपको ब्लैकमेल कर रही है। अगर ना माने तो आप FIR करना, ये आपको रास्ता है, हमने पूरा चेक कर लिया। गंगा जल दे देना, कोई संदेह? ओके सिस्टर, रामचंद्र भगवान की। ले टटली के भरे, हमें भी भरे आया बोल। आओ, तुम वही दादाजी हो जो वहां बैठे थे पेड़ के पास में? क्यों महाराज? वही हो ना? बैठो भगवान, आप बैठो, आपकी अर्जी लग गई प्रभु, तुम्हें भरोसा था कि बुलाया जाएगा। राम कहो, साधु जी, गुरु जी, बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की। अच्छा, आप आए, काला स्वेटर पहने हुए जी, आप पधारे। दादाजी तुम बैठ, नजदीक आओ। चलो
सन्यासी बाबा की, गुरुजी की, बागेश्वर बालाजी की। जी, क्या समाधान आप पाना चाहते हैं, बोलें। तो आप बंधन में कहां में थे? क्यों? तुम्हें तो पागल बताया गया, तुम्हें तो पागल कहा गया। हमने तुम्हारी अर्जी इसी चक्कर में लगाई। गुरुजी ने आपके बारे में कुछ विचित्र बातें बताई हैं उस बारे में, पर आपके साथ है कोई? अभी नहीं है। जो मर गए उनको छोड़कर। तुम्हारे बेटा है तो वो तुम्हारा साथ क्यों नहीं देती? हाँ, हाँ। तुम्हारे ही बच्चे। हाँ, हाँ। तो इसमें आपके बच्चे ही सम्मिलित हैं। क्योंकि आपका जो रहस्य निकला है वो बहुत खतरनाक। पत्नी मरी आपकी जी, उसको भी दवाई दी, जहर। तो आप तो पागल खाने में बंद थे, कैसे छूट के आ गए? आप ड्राइवर हैं, ओह, इसीलिए बच गए। आपके लिए गुरुजी ने हमें जो बताया है, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है। षड्यंत्रिक तरीके से पागल घोषित किया जा रहा है संपत्ति छुड़ाने के लिए, संपत्ति लेने के लिए। और लगातार आपको दवाइयाँ भी दी जा रही हैं पागल करने के लिए, मेडिसिन भी दी जा रही, दवाइयाँ भी दी जा रही, बंधक भी बनाया गया। अभी छूट करके आए हुए हैं। जमीन का मामला है, घर के लोग सम्मिलित हैं, पड़ोसी भी इसमें सम्मिलित हैं, 2 राजनेता भी इसमें सम्मिलित हैं, उनका भी इनमें हाथ है। आपकी संपत्ति को छुड़ा करके आपको मारना चाह रहे, वर्तमान में मृत्यु के लिए लगे हुए हैं। आप सावधान रहें, अहित तो नहीं होगा। अभी आप घर ना जाएं, राज खुलेगा और वो आपकी संपत्ति आपके नाम से अभी कहीं जा नहीं सकती है। केमिकल, कौन सी केमिकल लगाते हैं? आपको पता है कितनी जमीन है? चालीस 50 एकड़ है। किस किस को मारा? तुम्हारा गांव कहाँ पड़ता है? ललितपुर, पास का ही है। हम वहाँ से किसी को बुलाते हैं, हमारे पास जुड़े हैं, बहुत लोग जुड़े हैं, हम आपकी मदद करवाते हैं। आप जाना नहीं, यहीं रहना। अर्जी तो हमने लगाई दी है, पर्चा तो हम दे ही रहे हैं, आपकी वैसी भी हम मदद करेंगे। वहाँ किसी हम अधिकारी से बात करते हैं, जितनी भी हमसे मदद बनेगी हम आपकी मदद करवाते। तुम्हारे बच्चों को भी हम ठिकाना लगाते। जय श्री सीताराम। कौन? हमको तो नहीं टंगवाए, हम यहीं बुलवाए, उनसे पूछे। तो तुम पागल नहीं हो? पक्का तुम होश में हो?
वहां पागल खाने में ये सब पढ़ते रहे आप, फिर छूटे कैसे वहां से? तो हमारे बारे में तुम्हें कैसे पता लगा? कैसे पता लगा तुम्हें? अच्छा, मोबाइल देख लेते थे। आए कैसे हो? पैदल भाग के आए? जो भी होगा, हमने अर्जी तो लगाई है, हमारा पर्चा भी दे रहे। आप रुको, हम इन लोगों से भी कह देते हैं आप रुको। प्रसाद, अन्नपूर्णा में प्रसाद मिलता है, प्रसाद पाओ। हम आपके बच्चों को बुलवाते हैं किसी अधिकारी के थ्रू, हम खुद बात करते हैं। नहीं, घर नहीं अभी जाना, रो मत, आप घर नहीं जाना, पर पहले हम पता कर लें वहाँ की सिचुएशन क्या है, बच्चों की मानसिकता क्या है, और तुम्हारी बहू से क्या मामला हुआ था तुम्हारा। नहीं, आपने बहू के साथ किया क्या, इतना बता दो हमें, ताकि हमें, चूंकि हमारे पास जो जानकारी है उस हिसाब से बताओ। बहू, बीबी नहीं, बहू। हाँ, ठीक है, हमने ये सब। बहू के साथ तुमने किया क्या, इतना बताओ। गलती हुई ना, तुमसे हुई ना? ओके। नहीं, फंसाया विषय अलग है, जुड़े हो, मति भ्रष्ट हो गई थी वो छोड़ो, जुड़े हो हाँ या ना, अब नहीं, पर एक बार जुड़े हो बस। क्योंकि हमारे पास दोनों ही पक्ष होते हैं, एक नहीं होते। अदालत के पास दोनों पक्ष होते हैं, अपराधी के पक्ष में भी होता है, अपराधी का विपक्ष भी होता है, तो ही अदालत मानी जाती है। हाँ, तो शक्तियों का मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारे सही सही वह बताएगी, सही सही भी बताएगी, और जो तुमने गलती की होगी वो भी शक्तियां बताएगी। एक बार करवाई गई ना, बस ठीक है। अब वो क्या है वो भगवान जाने हम, क्योंकि गलती तो गलती होती, व्यभिचार तो व्यभिचार होता है। बहू भी बेटी होती, बहू भी बेटी होती। जय। इसीलिए तो तुम्हें घर वाले मारना चाह रहे हैं। अब आप अभी जाएंगे नहीं, रुकेंगे, ठीक है? हम अपने हिसाब से पहले वहाँ बात करेंगे, बुलवाएंगे, उनकी क्लास लगवाएंगे, तुम्हारी भी लगाएंगे। ये पर्चा है, और अभी भागना भी नहीं कहीं, तुम कहीं भागना भी नहीं। भजन करो, यहीं रहो, भोजन करो, आगे का देखते हैं हम। दुनिया बहुत रंगीन है भैया, पर एक और है, दुनिया में जो दिखता है कई बार वो असली नहीं होता है। हाँ, बाबा को मैं कहीं स्थान दिलवा दूँ, मदद तो करनी है, उसके साथ बहुत गड़बड़ हुई है, पर वो भी कम नहीं है, रंगीला है। भाई की पत्नी, बेटी, बहू,
ये सभी बेटियों के समान है। महाराज जी वो धमकी देने वाली भग गई बहन जी। कार्ड है जी। घर में शादी का लौंग दे दी किसी ने। तुम टेंशन ना जी, लौंग हमारे लो धर लो, भूत हमारे लो गए। तुम शादी करो, तुम टेंशन ना लो। हो गई, अब क्या दिक्कत है? लौंगे धर गई, अब जब शादी हो गई तो अब लौंगे ना खा कर ए ले आओ, हम खाए गए, ठीक है? टेंशन ना ले, हम ले लें वो प्रसाद ले लें। अच्छे से निपट गया सब, खुश हो तुम? भारी प्राण खात नहीं तो हमारा। अब तुम नई कहानी फिर लेके आ गई कि अब लौंगे धर गई। लौंगे को पान में लौंग खात हुई, छोड़ दो, कपड़े में है ऐसा को भूतन के चक्कर में बांध रही होंगे। जरूरी थोड़ी शादी निपटवावे के लाने लौंगे फेंक कर। इतने शक में मरी जा ते हमें दे दे, तोरे भूत हम ले लाई, तोरो बच्चे ब्याह अच्छे से होगा। अब ते भंडारा करवा, प्राण ना खा जा। प्रणाम कर लें दो। ये चेला हैं जुड़े हुए, बहुत पहले से जुड़े, दीक्षक से। हम लेंगे, याद है हमें, आपसे कहा था कश्मीर बाबा। आगे गोदी में बैठे, आगे वाले यहाँ के वाले उधर है ना, उधर से। चाय पी लेंगे हमें सुखमनी से जगत जननी। हम तो अपने चेला नहीं चेहरा। भाई साहब खड़े हैं, तुम आपको दिक्कत हो रहा है? कहाँ दिख खड़े हो जो गाड़ी के और गाड़ी के पीछे है ना। राम इसको देना भैया, आपके भाई साहब फोन दे रहे हैं। हमें खुद मिली है, और बताओ जो धमकी तुमको मिली है वो हमको भी मिली है मारने की। चलिए भेजें अगला, एक केस में बहुत समय लग गया, अगला भेजें, बहुत समय लग रहा है, थोड़ा जल्दी दो भगवान, थोड़ा जल्दी पता। साधु जी, एक बच्ची हमारी पेंटिंग किए हुए फोटो लिए हुए बैठी है मध्य में। हाँ आजा लाली लेकर के। अच्छे से बैठो भगवान, हरे कृष्णा। हाँ साथ में कौन आया है? देखा हमने उसको भी, बहुत अच्छा है। जब आप खड़े थे तो कहाँ है तेरो भाई? ए पधार जा, नक्कटा आजा। अच्छे से बैठो आप। तू माता बैठ जा वैसा, ते चिंता ना कर, हम बैठे। बालाजी बैठे ना, उन पे भरोसा रख, मंदिर पे बैठे, बस हो गया। हाँ टेंशन ना ले। रघुआ कहाँ से आलवानी? इसी को आने दो, आने दो। कहें क्या बात? हाँ कुछ कैरियर के लिए भी चाहिए, आज्ञा दे दी हमने।
दोनों बहुत प्यारे हो हमारे, हमको बहुत खुशी होती है आप दोनों को देखकर, बहुत खुश होते हैं। जब नाम जप करते ना, मंत्र जपते, बहुत प्रसन्न होते हैं। और आज तुमको बुलाया भी गुरुजी ने इसी चक्कर में। हाँ, भक्ति दृढ़ होगी, संतों की सेवा करना चाहते, जीवन भर के लिए करना चाहते, करेंगे। पूरा परिवार ही तुम्हारा सेवा कार्य से जुड़ा रहेगा, सत्संग से जुड़ा रहेगा, और व्यापार की जो आज्ञा दी उसी पर चल पड़े, सफल हो जाएंगे। आशीर्वाद है। कन्या विवाह में रोकोगे कि नहीं? आओ भैया भैया 25 को दीक्षा होगी, फरवरी में दे देंगे। 2-5 दिन यही रुकना, इस साल 5 दिन का कार्यक्रम है मात्र, ज्यादा दिन का नहीं। 2-5 दिन यही रुकना, हम दीक्षा देंगे। हाँ, वही करना। स्वीट्स का तुम्हें क्या करना है हमारा? ठीक है माता जी, बात मत करिए, कोई बात नहीं। तुम तो निर्णय भी नहीं लेता, द्वंद्व में हो। आईटी कैसा रहेगा आपकी? आईटी साथ में कुछ दिन करके कुछ आईटी से संबंधित कुछ करो, ऐप बनाना, इसके द्वारा भक्ति का प्रचार करना, भी सपोर्ट इनका करो। बाद में भी थोड़ा इस पे आ जाए, अर्थ भी रहेगा, परमार्थ भी हो पाएगा, और सनातन संस्कृति का प्रचार भी कर पाएगा। द्वंद्व से अभी निकलो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो, पर कोई तुम्हारा गर्त में नहीं है, अंधकार अच्छा है, राइट और ब्राइट। कुछ विचार तुमको बहुत परेशान कर रहे हैं, छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं है, पर छोटे छोटे विचार जो लोगों से तुम्हें प्राप्त होते हैं, उन्हीं पर लेकर के चिंता करने लगते हैं। इसके ऊपर उठने का एक ही सर्वोत्तम उपाय है, उन पर छोड़ो सब तनाव ना, स्ट्रेस बहुत ले रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लेते हो, वासना भी कई बार बहुत हैवी हो जाती है, अपने आप में फिर क्रुद्ध हो जाते हो। नहीं, ये नेचुरल, बहुत लिमिट में होना, नेचुरल, ओवर होना आदत में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत सावधान भी हो रहे हैं, बस मानसिक दूर, उससे बचो, डिप्रेशन में चले जाओ, उससे बचो। भजन खूब करो, मुस्कुराओ ज़्यादा, भूख से आधा भोजन, डबल पानी, हंसो 4 गुना, यही सुखी रहने का मंत्र है। हम आपके लिए करेंगे प्रार्थना, खुश रहो। और कुछ कंपनी स्थापित करना ही करना है आपको, आज्ञा। कुछ भी नहीं, आईटी से भी संबंधित या कोई निजी कंपनी बिजनेस की करनी है, आज्ञा। अभी साथ में सपोर्ट करो, 3 साल में डेवलप स्वीट्स की दुकान होगी, बिजनेस का जो पुराना अपना चल पा रहा है उसी परंपरा को आगे बढ़ाओ, उसके बाद में खुद की कंपनी स्थापित करो, आज्ञा। हाँ, ठंडी हो रही, अभी कंट्रोल है, पहले से नीचे। हाँ, सेना पहुंचे, खुश रहो, मुस्कुराओ दोनों। कन्या विवाह में यही सेवा करना, बहुत आज्ञा, बहुत आशीर्वाद। हाँ, अंगला, अरे वाह, आ गए दोनों, खुश रहो, बढ़िया निपट गए, अच्छे से हुई शादी। गुरुजी, जग जी, बहू रानी भी आई ना? गुरुजी, बहुत अपंग लड़का है, अपंग लड़का है। हम मिल लेंगे, अभी तो 2-3 दिन रुके हो ना, मिल लेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे। अभी हम 11 तक हैं, 7 नंबर गेट पे। और फरवरी के महीने में पूरे महीना यहाँ है, और पूरे महीने रोज दरबार लगाएं। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ा बैठ। अपना काम भी करेंगे, हम तैयारी भी करेंगे, यहीं दरबार भी है। कहाँ से आना होगा? नहीं, यहाँ मोहतरी 3 साल में आज मिल पाए। भगवान राम, बैठ जाओ, बैठो, कुछ समय इंतजार करो, बैठ जाओ, कुछ समय इंतजार करो, बैठ जाओ भैया।
हमारे सन्यासी बाबा ऐसी हैं। राम राम भैया। तुम्हें भरोसा था सन्यासी बाबा पे? वाह, हंसी वाले थे ऐसे। क्या समाधान चाहिए? हमारे में तो 2 या 3 हो गए टोटल। पूछो बिना माइक के। जितने भी मंडल आज आ गए हैं, सेवा मंडल जो हमारे परिवार के सदस्य आ गए, बड़े वाले दरबार हॉल में मंडलों के सदस्य अपने अपने प्रभारी के साथ में बैठे। मीटिंग दरबार के ठीक बाद में हमारी तुम्हारी मुलाकात प्रारंभ होगी। मंडल सभी लोग बड़े वाले हॉल में नाम जप करते हुए बैठ जाओ। बच्चों, आई एम कमिंग, यू आर वेटिंग, आई स्पीक इन इंग्लिश। और सेवादार पहुंच जाए, चाय पानी तिलक ये तीनों करवा दो, हम पहुंच रहे। चलो चलो वही अब आज संडे चलो चलो से वो चिकन ऐसे पीछे जाओ आप। खड़े ना हो यहाँ पे। अच्छा पीछे पीछे अभी नहीं, अभी डेट बाद में होगा। मैं खड़ा हूँ यहाँ। यहाँ से रेलिंग पे हाय करेंगे मोबाइल बैग पे आप आपके पास रामचंद्र भगवान की बाद में कल आने दो।
बागेश्वर बालाजी की। अभी 5 मिनट और रखो, सामूहिक अर्जी लगाएंगे सबकी। अभी हम दरबार तो लगाई है, इनकी बिना माइक की अर्जी लगा रहे थे। 5-10 मिनट और रखो। दादाजी अभी बैठ जाओ, अभी बिल्कुल भी नहीं टोकना। सामूहिक अर्जी लगवा लियो सब जने। अभी रुको, अभी तो हम बैठे हैं। ले लो ये कापी ले। आओ। रामचंद्र भगवान की। अरे वाह, ऑस्ट्रेलिया की बनाई ना। वाह, ये अलग रखना, ऑस्ट्रेलिया की फोटो। अच्छे से बैठ जाओ। कहाँ से आए आप? वही हो ना जो वहाँ खड़े थे बच्चे लिए हुए? हाँ, पहली बार आए? पहली बार में अर्जी लग गई? थोड़ा सा कलर हो जाएगी। हाँ, जबरदस्ती घुसे आ रहे हैं। शंकर अर्जी लगने जाएगा, लग जाएगी। सीता क्या बात है जी? ठीक है, कन्या विवाह में आओगे? ठीक है, अब तो सुधर गए बालाजी से। जो थोड़ा सा अवरोध काम में हो रहा है, बीच बीच में अवरोध बन रहा। बच्चों की भी अर्जी है, इनका भाग्य उज्ज्वल है, कैरियर बहुत अच्छा है। बीच बीच में स्वास्थ्य की दिक्कत भी बन रही है, वो भी हमने अर्जी लगा दी है। वो ठीक हो जाए, दुकान तुम्हारी तेज चले, हम कवच दे दें। जो एक जने पीछे लगे हैं उनकी मति सुधर जे है, आशीर्वाद है। और कोई बात? हाँ बहना, आपके उन्हें एक आध बार दर्शन करवा दो बालाजी की। अच्छा, ये पर्चा तो बनेगा, तो आप मिल पाओ इस बार तो मंगलवार को कोनो में एक पर्चा में लिवा ले आइयो सर। अरे राम, कहाँ रहते हैं भैया? नागौद के यहाँ लिवा ले आइए। अरे 5 ही में लिवा ले आइए, हम उपाय कर दें। ठीक है, खुश रहो। रामचंद्र भगवान की।